हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार पुनः आप सबके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो सेशन में आप क्लास 9th के फिजिक्स मतलब साइंस स्टार्ट करने वाले हैं। इस साइंस में हम सबसे पहले फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे और आज इस फिजिक्स के इस क्लास में हम देखिए, ये जो क्लास होगा 9th का हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में होगा। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं चाहे जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, दोनों के लिए लाभकारी होगा। दोनों मीडियम में पढ़ाया जाएगा, एक एक चीजें, एक एक टॉपिक को हिंदी मीडियम में भी, फिर उसके बाद इंग्लिश मीडियम में भी, फिर उसके बाद एग्जाम्पल से भी समझाया जाएगा। तो जुड़ जाइए चैनल से। बहुत ही प्यारा सा वीडियो सेशन होने जा रहा है और साथ ही साथ ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा यह चैनल। तो इस चैनल से जुड़ जाइए। आज का स्टडी पॉइंट अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, तो चाहे वो 9th के हो, 10th के हो, 11th के हो, 12th के हो। तो हम 9th की बैच स्टार्ट कर रहे हैं अब इस समय। साइंस और मैथ दो क्लासेस चलेगी 9th की, साइंस की और मैथ की भी दोनों क्लासेस आपको मिलेगी। साथ ही साथ 10th की आपको साइंस की मिलेगी, मैथ की मिलेगी और अन्य सब्जेक्ट भी कुछ टॉपिक से मिल जाएंगे आपको, ठीक है, बेहतर से। और इंटर की अगर तैयारी करना 11th की, उसमें आपको फिजिक्स मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगा और मैथ मिलेगा और बायो की क्लासेस मिलेगी। और अगर 12th की है तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सब टॉपिक कवर करा जाएगा, बॉडी एग्जाम की तैयारी करा जाएगी। तो आपके लिए बेहतर से बेहतर ऐसा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलेगा, तो जुड़ जाइएगा चैनल से। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मोशन। पहला चैप्टर है मोशन, फिजिक्स का। मोशन मीन्स गति। आज के इस वीडियो सेशन में केवल इंट्रोडक्शन होगा, क्या क्या इस मोशन चैप्टर में हमको पढ़ना है तो उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। चलिए, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले हम स्टेट्स पढ़ेंगे, अवस्था पढ़ेंगे, स्टेट्स। अगर आप जानते होंगे केमिस्ट्री जो होता है, केमिस्ट्री में 3 स्टेट्स होते हैं। एक क्या, सॉलिड, एक लिक्विड एंड एक गैस स्टेट। ये केमिस्ट्री का है, मतलब किसी भी फिजिकल जो भी चीजें होती हैं, जो भी पदार्थ होते हैं, जो भी मैटर्स होते हैं, उसकी 3 स्टेट्स होती हैं केमिस्ट्री में। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, मतलब ठोस, द्रव और गैस। लेकिन अगर फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में भी किसी भी पार्टिकल के, किसी भी वस्तु के दो क्या होते हैं, स्टेट्स होते हैं। एक रेस्ट मोशन, एक रेस्ट होता है, एक मोशन होता है। एक विराम और एक गति। विराम का मतलब क्या, कोई स्थित है, कोई मूव नहीं कर रहा है, अपने जगह पर पड़ा हुआ है, उसको रेस्ट पोजीशन बोलते हैं। अगर कोई मूव कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोशन में। जैसे हमको खाना लेना होता है तो हम चल कर जाते हैं, तो मोशन के स्टेट में जाते हैं, तभी तो खाना आता है। या हम पानी पीने जाते हैं, तभी क्या होता है कि गति करते हुए जाते हैं, तब हम लेकर आते हैं पानी को। तो कहने का मतलब, जैसे आपने रेस्ट पोजीशन में भी देखा होगा कि अगर जैसे पेड़ है, ट्री ट्री देखा होगा ना, तो ट्री अपने स्थान पर क्या होता है, वही रहता है कि चल कर जाता है। हमको जाना है, कहीं जाना है कि ये पेड़ चलो हमारे साथ, चलेगा नहीं ना, वो क्या रहता है, रेस्ट पोजीशन में रहता है। तो उसको बोलते हैं विराम। गति की अवस्था में जैसे कोई चलता है, जैसे हम चल कर जाते हैं, स्कूल जाते हैं या कहीं और जाते हैं, तो हमको क्या होते हैं, मोशन के स्टेट। बेंच है, आप देखते होंगे ना, बेंच बेंच क्या होता है, अपने स्थान पर पड़ी रहती है। जब तक हम उसको लेकर नहीं जाएंगे तब तक वो अपने स्थान जाएगा नहीं। तो रेस्ट और मोशन समझ में आया कुछ चीजें। अब इसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी जब इसका टॉपिक्स पढ़ाया जाएगा। अभी तो परिचय पढ़ रहे हो इस सेशन में, तो जब टॉपिक पढ़ाया जाएगा इसके बारे में और चर्चा होगी, और चीजें बताया जाएगा और एग्जाम्पल से समझाया जाएगा। सेकंड चीजें हम पढ़ेंगे भौतिक राशियां और मात्रक की पद्धति, अर्थात फिजिकल क्वांटिटीज एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, भौतिक राशियां क्या होती हैं, इसमें मैग्नीट्यूड्स होता है जिसका मापन किया जा सकता है, और एंड सिस्टम ऑफ, और इसके मात्रक क्या होते हैं। तो किसी चीज का बिना यूनिट्स के कोई चीजें क्या है, कंप्लीट नहीं है। जैसे आप आलू लेने जाते होंगे ना, अगर कहा दुकानदार पूछेगा कितना आलू चाहिए, तो आप बोलते हो क्या, 5। 5 क्या, किलोग्राम बोलोगे ना। जब तक यूनिट्स नहीं लगाओगे उसका, तब तक कंप्लीट है नहीं है ना। कपड़ा खरीदने जाते होंगे तो बोलता होगा दुकानदार, क्या बोलता होगा कि आपको कपड़ा लेना है, तो क्या बोलते होगे, मीटर में लेना है या और किसी में लेना है, बताइए। तो यूनिट्स के बिना ये जो फिजिकल क्वांटिटी जो है, मैग्नीट्यूड्स जो होता है, वो कंप्लीट्स नहीं होते हैं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम, पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। अगला होता है दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दूरी आपने सुना होगा, जाना पहचाना नाम लग रहा है, फेमस नाम है, दूरी बोलते हैं ना, कहाँ चलना है, कितना दूरी तय करना है।
तो दूरी का मतलब कि कहने का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक कुछ भी पाथ हम, कुछ भी डिस्टेंस को माने सॉरी कुछ भी पाथ हम क्या करते हैं, तय करते हैं, कुछ भी लंबाई जो होती है, लेंथ किसी चीज की, तो दूरी में कुछ ना कुछ लेंथ जरूर होगा। और डिस्प्लेसमेंट, बिना डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट, देखो दूरी के लिए डायरेक्शन कोई नेसेसरी नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन नेसेसरी है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, दूरी और विस्थापन के बारे में पढ़ेंगे हम। अगला है चाल और वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी, किसी की चाल क्या है, कहते हैं कितनी चाल से चल रहा है, उसका वेग क्या है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। और उसके बाद पढ़ेंगे हम एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, माने औसत चाल और औसत वेग, इसी के अंतर्गत यहां पर पढ़ेंगे हम। तो फिर उसके बाद यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो जब हम मोशन पढ़ेंगे उसी के अंतर्गत हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, माने एक समान असमान, कहते नहीं हो कि कोई भी वस्तु है मोशन कर रहा है और टाइम के साथ उतना ही मोशन कर रहा है, माने जितना एक मान लो 1 घंटे में कोई जितना कंप्लीट किया, जितना तय किया, जितना गति किया, वही अगले घंटे भी वही गति करे, माने उसका जो भाई जो भी गति है वो क्या है, समान समय में, समान टाइम में, सेम वो मोशन करे, तो उसी को बोलते हैं एक समान। अगर अलग अलग होता है तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे टॉपिक्स में आगे जब पढ़ाया जाएगा। तो पहले आज परिचय देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। एक्सीलरेशन क्या होता है, त्वरण क्या होता है। तो कुछ लोग की धारणा है एक्सीलरेशन जो होता है, त्वरण जो होता है, त्वरण जो होती है कि हाई वेलोसिटी होती है, नहीं, हाई वेलोसिटी नहीं है, ये भी मोशन से रिलेटेड है, मोशन से ही रिलेटेड है। मोशन, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, मोशन एक दूसरे से संबंधित होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। तो जो बोलते हैं कि ये जो हाई स्पीड होता है, हाई मतलब वेलोसिटी जो होती है वही एक्सीलरेशन, नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये मोशन से रिलेटेड होता है। इसको भी पढ़ेंगे आगे टॉपिक्स में। फिर जैसे मोशन से यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़े, उसी प्रकार से एक्सीलरेशन से यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पढ़ेंगे। फिर आगे पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन जो होते हैं 3 होते हैं, सॉरी इक्वेशन, हाँ, इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के जो समीकरण होते हैं 3 होते हैं। जो पहला समीकरण होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। सेकेंड जो होता है यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। एंड थर्ड जो होता है ये होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। इसकी व्युत्पत्ति देखेंगे, इसका डेरिवेशन भी देखेंगे, कैसे इसको प्राप्त करते हैं, इन सबको देखेंगे। और उसके बाद है सर्कुलर मोशन, वृत्तिगत, कोई वृत्तिगत कैसे करता है तो उसके मोशन को देखेंगे, वृत्तिगत क्या होती है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, उसके बारे में समझेंगे। साथ ही साथ इस जो मोशन है, इस मोशन का जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफी निरूपण कैसे किया जाता है, ग्राफ के द्वारा हम कैसे मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको पढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स को, ये सारी चीजों को हमको मोशन के अंतर्गत पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, स्टेट्स पढ़ना है, स्टेट्स में 2 होते हैं, फिजिक्स में अगर केमिस्ट्री की बात करी जाती है 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसके साथ ही 2 और स्टेट्स खोज हुआ है, लेकिन अभी तक सिर्फ 3 ही माना जाता है मेन। तो उसके बाद जो है प्लाज्मा स्टेट्स है और वो आइंस्टीन स्टेट्स है जो है, उसको अभी मान्यता नहीं मिली है। तो केवल 3 ही माना जाता है अभी तक केमिस्ट्री में, सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैस। जबकि फिजिक्स में किसी भी वस्तु के कितने स्टेट्स होते हैं, 2 स्टेट्स होते हैं। तो कौन कौन से, एक रेस्ट स्टेट्स होता है एंड एक मोशन, इसको पढ़ेंगे। फिर फिजिकल क्वांटिटीज एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ेंगे, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी पढ़ेंगे। फिर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे हम। फिर एक्सीलरेशन पढ़ेंगे, फिर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पढ़ेंगे, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, फिर सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। तो ये सब सारी चीजें हम टॉपिक बाय टॉपिक कवर करेंगे पूरे क्या बोलते हैं एग्जाम्पल के साथ। जो भी एग्जाम्पल रहेगा बेहतर से बेहतर कंटेंट मिलेगा आपको, नोट्स के साथ मिलेगा। तो जुड़ जाइए, और आज से स्टार्ट हो चुका है। तो फिर मिलते हैं ऐसे एक और बेहतर वीडियो के साथ। लव यू दोस्त, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।